हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का ये चैप्टर विच इज फन विथ मैग्नेट, है ना। बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये पहला लेक्चर है, दिस इज लेक्चर 1। तो कैसे शुरू होता है हमारा ये लेक्चर? तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये हमें एक कहानी बताते हैं कि 2 बच्चे होते हैं, पहेली और बूझो। वो लोग जंकयार्ड में जब जाते हैं, है ना। जंकयार्ड मतलब जहाँ पे कूड़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो जंकयार्ड में जाते हैं तो उन्हें जंकयार्ड में ये क्रेन दिखती है, जो कि आपको भी फोटो में दिख रही होगी। तो ये जो क्रेन है ये अब उनको जंकयार्ड में दिखती है। उनको दिखता है कि इस क्रेन के एक एंड पे, है ना, ये जब क्रेन का ये जो नेक है, ये जैसे ही नीचे आता है तो ये अपने साथ कुछ लोहे के टुकड़ों को उठा ले जाता है। उस पूरे कचड़े के ढेर में से जो भी मटेरियल आयरन से या फिर आयरन का बना हुआ रहता है, उन सब चीजों को ये उठा ले जाता है ना। वो लोग ये इमेजिन करते हैं कि जंकयार्ड में ये जो क्रेन है और क्रेन के एक एंड पे ये कौन सा मटेरियल लगा है, जिस मटेरियल से उस पूरे जंक यार्ड में का आयरन से बना हुआ चीज, आयरन वाला जंक अलग कर लिया जा रहा है। आयरन वाले कूड़े को हम लोग अलग कर ले रहे हैं, है ना। ये वो लोग इमेजिन करते हैं। तो उनको प्रोफेसर साहब बताते हैं कि बच्चों, ये एक्चुअली में मैग्नेट है जो कि यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। दिस इज मैग्नेट, है ना। तो यहां से हमारे इस मैग्नेट की कहानी शुरू होती है, ठीक है ना। हमने भी अपने डेली लाइफ में कई सारे मैग्नेट्स के बच्चों एग्जाम्पल देखे होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि रेफ्रिजरेटर के डोर्स जब हम बंद करते हैं, है ना। ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं डेली लाइफ की एग्जाम्पल, जैसे कि रेफ्रिजरेटर के डोर, है ना। ये जो शब्द है ये रेफ्रिजरेटर, ओके, दिस इज रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के डोर्स को जैसे ही हम बंद करने जाते हैं, जैसे ही डोर को पास में ले जाते हैं, वो डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि उस डोर को किसी ने खींच लिया अंदर से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि उस रेफ्रिजरेटर के डोर पे, फ्रिज के डोर पे भी मैग्नेट लगा हुआ रहता है ना। जैसे कुछ इस टाइप का हमारा फ्रिज होता है ना। सपोज कीजिए, ओहो 3D बनाना पड़ेगा अब। सपोज कीजिए ये फ्रिज का डोर है, ये ओपन है। यहां ये जो चीज है, ये फ्रिज की बॉडी है बच्चों, ये पूरी फ्रिज की बॉडी है, और ये जो खुला हुआ है ये इसका डोर है। तो इस जगह पे ये जो बॉर्डर होता है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो जब ये डोर जैसे ही पास में जाता है बंद होने के लिए, ये उसको खींच लेता है। अच्छा, ऐसे ही आपने पेंसिल बॉक्सेस में भी देखा होगा, यहाँ पे रख दीजिए, पेंसिल बॉक्सेस में भी देखा होगा, ठीक है। तो पेंसिल बॉक्स में भी होता है, जो उसका ऊपर वाला कवर होता है, जिसको हम बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली जल्दी से बंद हो जाता है ना। विमेन्स के पर्सेज में भी ये होता है ना। जो हैंडबैग्स होते हैं विमेन के, औरतों के, उन हैंडबैग्स में भी ऐसे मैग्नेट्स छोटे छोटे लगे होते हैं। तो डेली लाइफ में मैग्नेट्स तो कई जगह देखने को मिलते हैं। अभी ओवरव्यू चल रहा है, ऊपर ऊपर से बातें चल रही हैं। क्या बातें हुई भाई? जंकयार्ड में क्रेन दिखा, क्रेन में हमने देखा कि कुछ ऐसा चीज लगा हुआ है जो वहां से आयरन के टुकड़ों को निकाल ले जा रहा है। फिर हमने घर में रेफ्रिजरेटर में ये देखा, अलमीरे में देखते हैं, पेंसिल बॉक्स में देखते हैं, वहां भी मैग्नेट, है ना। मम्मी के पर्स में देखते हैं, वहां भी मैग्नेट। तो इतने सारे जगहों पे हम मैग्नेट्स को देखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम फैमिलियर नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए कि भाई साहब, ये जो मैग्नेट है सर, ये मैग्नेट आया कहां से?
सर इस मैग्नेट की कहानी बताइए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। तो ये कहानी एंशिएंट टाइम में चली जाती है ना, बहुत पुरानी बात है ना। इन एंशिएंट टाइम्स, बहुत समय पहले ग्रीस में एक चरवाहा रहता था, शेफर्ड रहता था, जिसका नाम था मैग्नीस, है ना, जिसका नाम था मैग्नीस। तो मैग्नीस नाम का एक चरवाहा था जो कि ग्रीस में रहता था। अब जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं भाई साहब, अपने सीप को और काउज को, है ना, चराने के लिए वो माउंटेन्स पे लेके जाया करता था। कहाँ पे? माउंटेन्स पे लेके जाया करता था। तो हमने यहाँ पे इस प्यारे मैग्नीस का एक फोटो भी लगा रखा है। ये जो क्यूट सा बच्चा दिख रहा है यही मैग्नीस है। तो हम देख रहे हैं कि ये अपनी भेड़ बकरियों को लेके पहाड़ों पे गया हुआ है। तो रोज वो बकरियों को लेके जाया करता था और वो ना अपने साथ एक स्टिक रखता था। ठीक है, तो मैग्नीस के पास एक स्टिक थी। अब मैग्नीस के स्टिक में एक खासियत था बच्चों, चलिए देखते हैं वो क्या खासियत थी। उसकी स्टिक ऐसे तो वुड की बनी हुई रहती थी, लेकिन उसके स्टिक के एंड पे यानी नीचू साइड में एक छोटा सा आयरन का पार्ट था। तो ये मैग्नीस की स्टिक है बच्चों। मैग्नीस की स्टिक में क्या है भाई साहब, ये वुडन पार्ट है और ये किस चीज का बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो इसी स्टिक को लेके बेचारा मैग्नीस जाता है। यहां देखिए ये आयरन वाला हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये आयरन का पार्ट है और ये जो इतना पार्ट जो पकड़ा हुआ है ये क्या है, वुडन पार्ट है। एक दिन जब ये अपने सीप्स को और काउज को जब ये ग्रेज करवा रहा था, उस समय इसने देखा कि उसका स्टिक एक रॉक से यानी एक पत्थर से फंस गया है, एक पत्थर में चिपक गया है और वहां से वो, है ना, उसको कितना भी खींचने का कोशिश कर रहा है वो नहीं निकल पा रहा है। सपोज कीजिए ये पत्थर है ना, ये पत्थर है और ये मैग्नीस भाई साहब की स्टिक है। तो ये स्टिक का वुडन पार्ट है और मान लेते हैं ये स्टिक का आयरन वाला पार्ट है। तो ये जो आयरन वाला पार्ट है इस पत्थर में, इस रॉक में चिपक सा गया है, निकल ही नहीं रहा है ना। तो वहां पे वहीं से जो है कि इस वर्ड मैग्नेट का वो हुआ, वो मैग्नेट वहां से निकला। ये वर्ड, वो पत्थर जिसमें मैग्नीस की, उस लड़के की, उस चरवाहे की स्टिक फंस गई थी, उसे बाद में हमने नाम दिया, उसी समय उस लड़के की वजह से ही उसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइट इस रॉक का नाम है बच्चों। ये वो रॉक है जिसने मैग्नीस के स्टिक को अट्रैक्ट कर लिया था, क्योंकि मैग्नीस के स्टिक के नीचे आयरन लगा हुआ था और वो जो रॉक था उसने उस आयरन के स्टिक को अट्रैक्ट कर लिया था। इसीलिए हमने उस रॉक का नाम क्या दे दिया, मैग्नेटाइट। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई है ना। कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये जो मैग्नेट है इसका खोज एक देश में हुआ था जिसका नाम मैग्नीसिया था। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैग्नीसिया कंट्री का नाम था और इसी कंट्री के नाम से मैग्नेट आया, कंट्री के नाम पे बेस्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि एक शेफर्ड था, शेफर्ड यानी चरवाहा था, जिसकी कहानी तो पढ़वे की है, जिसका नाम मैग्नीस था और इस मैग्नीस के नाम की वजह से मैग्नेट आया, है ना। तो कभी हम इस बात को लेकर लड़ाई नहीं करेंगे कि मैग्नीसिया से मैग्नेट आया कि मैग्नीस से आया। अरे भाई हमें इससे क्या करना है, हमने तो कहानी जान लिया और चुपचाप बैठ गए, पचा लिए उस चीज को। ठीक है, अच्छा, तो ये कहानी बच्चों चली। ठीक है, तो वो जो जिस रॉक में मैग्नीस का स्टिक फंसा था वो पहला नेचुरल मैग्नेट था, है ना। सो दिस वाज फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट। ये पहला नेचुरल मैग्नेट था जिसको डिस्कवर किया गया था। किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था,
तो मैग्नीज ने खोजा था। ठीक है। और आज के दिन में हम क्या कहते हैं कि दोज मटीरियल्स विच attract iron are known as magnets। यहीं से आज के दिन में हम कहते हैं कि वो मटेरियल्स जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं हम उन्हें मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी बात करते हैं उस सेफर्ड वाली कहानी पे, है ना। रॉक का नाम हमने क्या दे दिया था? मैग्नेटाइट। ये वो रॉक है जिसने मैग्नीज के स्टिक को अट्रैक्ट कर लिया था, चिपका लिया था। क्या बच्चों आप जानते हैं ये जो मैग्नेटाइट है इसमें भी आयरन होता है। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। इस मैग्नेटाइट रॉक में भी आयरन होता है। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है आपको। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़े? हमने क्रेन वाली बात पढ़ी, रेफ्रिजरेटर वाली बात पढ़ी, मम्मी के पर्स वाली बात पढ़ी, फिर मैग्नेट का खोज कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुई इसकी बात पढ़ी, मैग्नीज की कहानी सुनी, फिर हम लोग ये बोल दिए कि जो रॉक मैग्नेटाइट है उसमें वो आयरन से मिलके बना होता है, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग ये कह दिए कि वो मटेरियल जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें मैग्नेट कहते हैं। आई होप अभी तक आपको ये क्लियर है। अब बच्चों बाद में क्या हुआ? लेटर ऑन उसके बाद तो हम समझ गए भाई कि मैग्नेटाइट को पकड़ो और उससे मैग्नेट को बना लो। इसके बाद क्या कहानी चली, इसके बाद की हम कहानी बताते हैं। लेटर ऑन जो लोग थे ना वो आयरन से ही मैग्नेट बनाने लगे। लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड मेकिंग या फिर प्रोड्यूसिंग मैग्नेट्स फ्रॉम आयरन पीसेस। आयरन के पीसेस से ही, लोहे के टुकड़ों से ही लोग क्या बनाने लगे? मैग्नेट बनाने लगे। और ऐसे मैग्नेट्स को सच मैग्नेट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और ऐसे मैग्नेट्स को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ऐसे मैग्नेट जो लोहे से बने होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट का एक एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है कि ये आर्टिफिशियल मैग्नेट ना इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं शेप, है ना। किस शेप का हमें मैग्नेट चाहिए, है ना। वी कैन हैव शेप ऑफ मैग्नेट बाय आवर चॉइस। अपने चॉइस से हम मैग्नेट का शेप डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है। अब इसके एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं बच्चों तो हम आपको बताते हैं। आइए, हमारे पास तो यहाँ पे काफ़ी शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों का चलिए प्रयोग करते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये बच्चों कुछ मैग्नेट्स होते हैं, है ना। इसमें इस मैग्नेट के आधे पार्ट को लोग ब्लू से कलर कर देते हैं और बचे हुए आधे पार्ट को रेड से कलर कर देते हैं, है ना। बच्चों, इन मैग्नेट्स को हम कहते हैं बार मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट को हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। बच्चों, एक और मैग्नेट होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है बच्चों, नीडल के जैसा। नीडल यानी सुई के जैसा।
इसमें भी वही बात, आधे साइड को रेड से कलर कर देते हैं और आधे साइड को ब्लू से कलर कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे मैग्नेट को हम लोग कहते हैं नीडल मैग्नेट। अच्छा, एक और मैग्नेट का बड़ा फेमस शेप है बच्चों, है ना, ये इसको कहते हैं बच्चों हम लोग हॉर्सू मैग्नेट, ठीक है। ये हॉर्स का जो नीचे का नाल होता है उनके पैरों में, कुछ उस शेप का ये मैग्नेट है, इनको हम कहते हैं हॉर्सू मैग्नेट, ठीक है। तो ये है हॉर्सू मैग्नेट। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अच्छा कुछ मैग्नेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एकदम गोल से होते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए मेरे दोस्त, ओहो, थोड़ा नीचे से बड़ा हो जाए, ओहो, थोड़ा इधर से भी, ओहो, क्या बात है ना। तो कुछ मैग्नेट्स ऐसे गोल भी होते हैं, आप बताइए इनका नाम क्या होगा, राउंड मैग्नेट या फिर सर्कुलर मैग्नेट? तो बेटर रहेगा सर्कुलर मैग्नेट। तो कुछ सर्कुलर मैग्नेट्स भी होते हैं। तो ये सारे मैग्नेट्स सब बच्चों नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, इसको इंसानों ने बनाया है। और ये आर्टिफिशियल है, क्यों है? क्योंकि पहले ये लोहा था, पहले ये आयन था, है ना। दिस इज सर्कुलर मैग्नेट। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे मैग्नेट्स हैं जो कि हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, और इनके शेप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं इस शेप के। एडवांटेज नंबर 2 क्या है? एडवांटेज नंबर 2 है वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के हम स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई मैग्नेट को ज्यादा पावरफुल रखना है या फिर कम पावरफुल रखना है, ये भी हमारे हाथ में होता है। तो देखिए कितना इंडिपेंडेंस है, कितना फायदा है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के साथ। नेचुरल मैग्नेट्स के साथ ऐसा नहीं है, उन मैग्नेट्स में जो उनका स्ट्रेंथ होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उन मैग्नेट्स का शेप अपने हिसाब से हम नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो ये अंतर है नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है बच्चों। अब जो है ना, अब हमें अब एक टॉपिक पढ़ना है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मेटल्स या फिर मटेरियल्स, ठीक है। आइए इसको थोड़ा इधर खसका देते हैं, फिर पढ़ते हैं, है ना। यहां से इस चीज को अलग कर दें। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और ये काम करवाने से पहले एनसीईआरटी हमसे कह रहा है कि तुम यार एक एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है भाई साहब, चलो करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में ना सबसे पहले तुम एक मैग्नीस स्टिक बनाओ, है ना। आप सोचेंगे ये कैसे बनेगा, तो सिंपल है, आप एक हॉकी स्टिक लीजिए, ये हॉकी स्टिक कुछ ऐसी होती है, और इस हॉकी स्टिक में नीचे के साइड आप एक मैग्नेट को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, बच्चे कहेंगे कि सर आप आधा लाल आधा ब्लू बनाए थे, तो यहां भी वैसे ही कर दीजिए, चलो देखने में भी अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया, एक हॉकी स्टिक के नीचे एक मैग्नेट को जोड़ दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि आप अब क्या कीजिए कि अपने घर में जितनी भी चीजें दिख रही हैं, छोटी मोटी जो चीजें हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में जनरली हम लोग देखते हैं, उनको बटोर के एक बड़े से जगह पे रख लीजिए। जैसे आप गए और क्या उठा लाए, अपने छोटे वाले भाई की कार उठा लाए,
है ना। अच्छा, उसके बाद गए तो पापा के कार की चाबी लेते आए भाई साहब, है ना, ये मान लीजिए चाबी है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गए तो क्या लेते आए, है ना, मान लीजिए कि आप जाके ग्लास उठा लाएं किचन से, ठीक है। उसके बाद आप गए और क्या उठा लाए, और तो हमें अपने रूम में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्लोथ्स उठा लाए, है ना, सपोज कीजिए ये शर्ट है, क्लोथ्स उठा लाए। तो इतनी सारी चीज़ों को आप उठा लाएं, है ना। उसके बाद अपने प्लास्टिक का जो टिफिन बॉक्स होता है, लंच बॉक्स, वो उठा लाएं। और अब ये क्या कह रहा है कि आप ये जो मैग्नीस स्टिक बनाए हैं अपने से घर पे, जिसके नीचू में आप एक ऐड कर दिए हैं मैग्नेट, अब आप इस मैग्नीस स्टिक को इन सारे आइटम्स पे एक एक बार रख के देखिए। हम ये देखेंगे कि मैग्नीस स्टिक से कुछ आइटम्स तो अट्रैक्ट हो जाएंगे और कुछ आइटम्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। जैसे चलिए आप बताइए, ये छोटे वाले बाबू की गाड़ी, क्या ये अट्रैक्ट होगी, प्लास्टिक की बनी है, ऑफ कोर्स नहीं होगी। पापा के कार की चाबी, क्या ये होगी, हाँ होगी। ये हमारा घर में ग्लास, क्या ये होगा, हाँ होगा। अच्छा, ये क्या था भाई साहब, ये शर्ट है, क्या ये होगा, नहीं होगा। ये प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स, नहीं होगा। तो ये इसका तरीका है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाने का। क्या तरीका है कि तुम खुद से करके देखो, कुछ मटेरियल्स आपको यहां ऐसे दिखें जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे दिखें जो कि अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं मैग्नेट से। तो ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, है ना। Those materials which gets attracted by magnet are known as magnetic material। ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। आई होप अभी तक क्लियर है बच्चों, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो ये सब जो मटेरियल है ना बच्चों, ये मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन। तो दोज मटेरियल्स which do not get attracted by magnets are known as non-magnetic materials। ठीक है। कोई कहे भाई साहब नॉन मैग्नेटिक एग्जांपल बताओ, अरे क्या नहीं हो सकता है ना, प्लास्टिक्स, वुड, ईटीसी। तो ये सब नॉन मैग्नेटिक बच्चों मटेरियल होते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पोल्स ऑफ मैग्नेट और उसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। हमने आपके लिए एक फोटो भी यहाँ ला रखा है। जैसे देखिए, ये मेटल्स के बारे में फोटो है कि कुछ मेटल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं नॉन मैग्नेटिक। जैसे लोहे के तवा को जब आप ले जाएंगे मैग्नेट के पास तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम के तसले को जब आप ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट, भाई और बहनों, नहीं होगा। निकिल को ले जाएंगे तो हो जाएगा, कोबाल्ट को ले जाएंगे तो हो जाएगा, स्टील के तसले को ले जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें नॉन मैग्नेटिक होती हैं, इनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे।
चलिए, धन्यवाद।